भगोरिया हाट में जब आप पहुंचते हैं तो ढोल और मांदक की थाप पर आप भी थिरकने को मजबूर हो जाते हैं और कुछ ऐसा ही नजारा आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये अलीराजपुर का वालपुर का विशेष तौर पर जो भगोरिया महोत्सव है वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ढोल बज रहे हैं, मांदल बज रही है, इसके साथ में अलग अलग ध्वनि यंत्रों पर। और ये देखिए किस तरीके से मूंछों पर दाव देकर कहीं न कहीं यहाँ पर ये तमाम जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम लोग बातचीत भी करेंगे, जानेंगे। मैडम कहाँ से आए हैं आप? इंदौर। कैसा क्या देख रहे हैं संस्कृति आदिवासी, कैसा कल्चर है? मस्त मजे करने का कल्चर। बहुत ही खुशी हुई, आज पहली बार देखा, बहुत ही मजा आ रहा है। सर कैसे देखते हैं ये संस्कृति? बहुत तरीके की संस्कृति होती है, बहुत अलग तरह की संस्कृति है। हम लोग शहरी लोग इससे बिल्कुल अछूते हैं और हमको इस संस्कृति को सुरक्षित रखने की जरूरत है। आप देखें कि ये किस तरीके से हाथों में बांसुरी लेकर अलग अलग वाद्य यंत्रों के जरिए भगोरिया का माहौल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और ये आदिवासी संस्कृति का ऐसा दृश्य आपको कहीं और नजर नहीं आएगा। दुनिया कितनी भी आगे चली जाए, टेक्नोलॉजी का ये दौर है, लेकिन भोंगरिया यानी कि भगोरिया का ये रंग कभी फीका नहीं पड़ता है। और आप देखें ढोलक पर एक जैसी धुन बजाते हुए अलग अलग वाद्य यंत्रों पर किस तरीके से यहाँ पर एक अलग तरह की धुन तैयार की गई है। और यही आदिवासी संस्कृति का सबसे जुदा रंग है, जो बताता है कि चाहे दुनिया कितनी भी आगे पहुंच जाए, हम आदिवासी हैं, हम हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को कभी भूलेंगे नहीं। और आप देखें अट्टहास करते हुए किस तरीके से ये आदिवासी संस्कृति का एक अनूठा रंग है जो आपको यहाँ पर खींच लाता है। तो आइए आप भी भगोरिया की संस्कृति का हिस्सा बनिए। भोंगरिया हाट में जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको पारंपरिक वेशभूषा में आने वाली युवतियां, महिलाएं खासा आकर्षित करती है। और यही कहीं न कहीं आदिवासी परंपरा की अपनी एक अलग पहचान है। इस वक्त अमीशा नाम की एक जो युवती है वो हमारे साथ में, और आप देखें कि उन्होंने पूरी तरीके से पारंपरिक जो वेशभूषा है वो यहाँ पर पहन रखी है। क्या कुछ खासियत है इसकी ये भी जानेंगे। और अमीशा खास तौर पर कॉलेज भी जाती है, वो रहती है अलीराजपुर में लेकिन इंदौर में कॉलेज की पढ़ाई करती हैं। अमीशा क्या कुछ है भगोरिया का महत्व? और हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो युवतियां हैं वो पारंपरिक परिधानों में नजर आ रही हैं। ये तो अपनी आदिवासी परंपरा के हिसाब से है सर, तो क्या बोल सकते हैं। क्या कहते हैं इनको, क्या कुछ कहा जाता है? इनको करोंडे बोलते हैं, हार साकले बोलते हैं और ये कंदोरे। अरे कितना उत्साह रहता है जब भगोरिया लगता है, तो कितना आपके तमाम जो ग्रुप की लड़कियां होती हैं कितना उत्साहित है? बहुत उत्साहित होते हैं क्योंकि इसी दिन का इंतजार रहता है सबको। कहाँ से आते हैं आप लोग, कहाँ से आई हैं? हम थोड़सिंदी के हैं। यहाँ कितनी दूर है अलीराजपुर? ये वालपुर से बस 3 किलोमीटर है। कितना ये जब होली आती है तो बड़ा हम लोग देख रहे हैं, झूले हैं चारों तरफ, तमाम लड़कियां हैं, लड़के हैं, बहुत बहुत कहीं न कहीं इसका पूरा मजा लेते हैं। बहुत मजा लेते हैं क्योंकि यही दिन खास रहता है आदिवासियों के लिए। अच्छा दौर बदल गया, अब तो यहाँ के लोग पढ़ने भी लगे हैं, आप भी पढ़नी। कितने बच्चे अब इतने बदल रहे हैं? अभी तो बहुत बदल चुका है अलीराजपुर। हाँ, और आमतौर पे अलीराजपुर भगोरिया को गलत तरीके से लोग वो करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो आदिवासियों का ही है। हाँ, ये देखिए आदिवासियों के यहाँ पर इस त्योहार को मनाने के लिए तमाम लोग पहुंचे। कहाँ से आए हैं आप? वालपुर से। अच्छा पढ़ाई भी करती हैं क्या? कॉलेज जाती हैं क्या? आप भी पढ़ाई करती हैं? हम नहीं करते पढ़ाई। देखिए मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम तो वालपुर से ही है। वालपुर से आई। कितना इंतजार रहता है भगोरिया का आप लोगों को? यहाँ पर जो है युवतियाँ काफी शर्माती है और ये भोले भाले चेहरे हैं। और जैसा अमीशा हमें बता रही थी कि कई लोग इसे गलत तरीके से प्रस्तुत भी करते हैं, लेकिन आप देखें चारों तरफ मेले हैं और इन मेलों में जो झूले लगे हुए हैं उनमें कहीं न कहीं यहाँ पर युवा पूरी तरीके से मस्ती उठाते हुए, लुत्फ उठाते हुए भगोरिया का अपना एक आनंद है। आप देखें ये वालपुर का मेला है जहाँ की तस्वीरें हैं, हाथों में मोबाइल है और आप देखें कि ये तस्वीरें कैद करने के लिए तमाम जो युवतियाँ हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और खास तौर पर पूरा एंजॉय करती हैं। आप कहाँ से हैं? बड़गांव से हैं। कहाँ से हैं? बड़गांव से। वालपुर से ही हैं? हाँ।
क्या कुछ कितना तैयारी करती हैं आप, इसको भगोरिया को लेकर कितना उत्साह रहता है? तो देखिए मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, लेकिन आप देखें पारंपरिक वेशभूषा है। खास तौर पर वालपुर का ये जो पारंपरिक भगोरिया मेला है, यहाँ पर आपको हर साल इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। चारों तरफ आपको भीड़ है लोगों की, और ये देखें अलग अलग वस्त्रों में जो एक आदिवासी संस्कृति की अपनी अलग पहचान रहती है, उसी संस्कृति में रंगे हुए लोग हैं। और होली के 7 दिनों पहले इन भगोरिया मेलों की शुरुआत होती है। खासकर झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी जिले में इन भगोरिया मेलों का काफी महत्व होता है। और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये भगोरिया इन आदिवासी समुदाय हैं, वो इसी अंदाज में इन भगोरिया के इस मेले में जो है वो दस्तक देते हैं। अलग अलग वाहनों से यहाँ पर पहुंचते हैं, कोई बैलगाड़ी से आ रहा है, कोई ट्रैक्टर से आ रहा है, बड़ी बड़ी कारों से यहाँ पर आपको लोग आते हुए दिख जाएंगे। और ये कहीं न कहीं भगोरिया की अपनी एक अलग पहचान है, जो बताती है कि आदिवासी संस्कृति का इतना महत्व भी है। और बदलते दौर के साथ भी आज भी भगोरिया का ये रंग फीका नहीं पड़ा है। भगोरिया मेले का आगाज हो चुका है और आदिवासी अंचलों में भगोरिया के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम अलीराजपुर में हैं और आपको भगोरिया की मस्ती के कुछ अलग अलग रंग भी दिखा रहे हैं। और आप देखें पारंपरिक वस्त्रों में जिस तरीके से ये महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, खासतौर पर जो यहाँ के आभूषण होते हैं, यानी कि जो गहने होते हैं, वो भी खासे अलग तरीके के होते हैं। और आपको कहीं और इस तरीके के आभूषण देखने को नहीं मिलेंगे। क्या क्या पहना है दीदी आपने? ये हार पहन रखे, ये वाले पहन रखे, और ये काकेंडले पहन रखे, ये तेले, और ये कंदूरा। इतना है। तो बड़े भारी भरकम होते हैं। हाँ, भारी का। ये कितना महत्व होता है भगोरिया, कितना इंतजार रहता है आप लोगों को? हमारे को तो बहुत महत्व रहता है, भंगेरा आएगा करके। पूरे परिवार के साथ आते हैं आप? हाँ, क्या परिवार खास रहता है भगोरिया में? हम देख रहे हैं मेले हैं, झूले हैं, कुछ खरीदारी भी करते हैं कि नहीं? करते ना। क्या खरीदा है आप? हम खरीदेंगे अभी, वो खाने का चीज खरीदेंगे वगैरह में। आने की चीज? हाँ ये चांदी के रहते हैं सारे? हाँ, चांदी। क्या महत्व रहता है? आप लोग देखते हैं परिवार के साथ, तो इनको क्या किस तरीके से आप लोग जब आते हैं भगोरिया में, तो हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ इसी तरीके की नजारे देखने को मिलते हैं। हाँ, तो ये पहन के ही आते, हमारे में ये पहन के आते, मेले में आते। तो सारे मेलों में जाएंगे आप कि सिर्फ यहीं रहेंगे? यहाँ पे इतना ही। अभी यहीं पर ही रहेंगे? हाँ। चलिए, तो देखिए ये है कहीं न कहीं तमाम उन चेहरों के पीछे की एक हंसी, या यूं कहें कि बहुत ही भोले भाले ये चेहरे होते हैं आदिवासियों के। और जब ये इस तरीके के आभूषण पहनते हैं, एक तरीके से हम लोग देखें तो ये काफी आकर्षित भी करते हैं। आप देखें कि गर्मी की भी धीरे धीरे दस्तक होने लगी है, और उस बीच में बर्फ के गोले के इस ठेले पर जो भीड़ है वो नजर आ रही है। और आप पीछे देखें बड़ी संख्या में यहाँ पर जो युवतियां हैं वो इन बर्फ के गोले और शरबत का आनंद ले रहे हैं। और यही कहीं न कहीं भगोरिया मेले की अपनी पहचान है। झूले हैं, चाट पकौड़ी की दुकानें हैं, बर्फ के गोले हैं, आइसक्रीम है, कुल्फियां हैं, और यही जो अलग अलग तरीके के रंग है वो भगोरिया की अपनी पहचान है। दीदी क्या नाम है आप? रजनी वर्मा। रजनी जी, कब से लगा रही हैं आप ये? कितना टाइम हो गया? हमेशा लगाते हैं। हर साल आप लगाते हैं? और कितना आनंद आता है भगोरिया का, ही बता दीजिए। बहुत आनंद आता है। तो क्या क्या खिला रही हैं आप इस बार के भगोरिया में? बर्फ बोले, शरबत, जो गिराक बोल दे वही बना देते हैं। अच्छा, रहने वाली यहीं की हैं आप? नहीं, हम सेंधवा के, सेंधवा से आप यहाँ आए हैं? बड़वानी जिले के। बड़वानी जिले से आप अलीराजपुर आ गई? हाँ, चलिए, तो यहाँ आते हैं। हर साल आते हैं? हाँ। हम देख रहे हैं कि बड़ा अटैचमेंट है आपका यहाँ आने वाली युवतियों से, आप बातें ऐसे करते हैं। आपके फ्रेंड ने तो मुझे वो बोल रहे कि मैं आपको ढूंढते ढूंढते आए हैं। अच्छा, कौन है आपकी फ्रेंड? ये सब मेरी फ्रेंड होनी है। ये आपकी फ्रेंड है? ये मेरी फ्रेंड है ना, ये सोंडवा से आए, ये मेरे को स्पेशल मिलने आए। ये क्या क्या पहन के आई हुई है इस बार? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी उनके वालों की, जो भी उनकी ज्वेलरी है वही पहन के आए हुए हैं वो। वही पहन के आई। हाँ। तो हर बार आपसे मिलने आती है? हर बार मेरे को मिलने आते हैं। हाथों में जो युवतियों के हैं वो शरबत के ग्लास है। आप पीछे आप देखें तो यहाँ पर ये शरबत पीकर और आनंद ले रहे हैं यहाँ के भगोरिया मेले का। और यही भगोरिया मेले की संस्कृति है जो बताती है कि किस तरीके से भगोरिया मेला अपने आप में इन तमाम संस्कृतियों को समेटे हुए है। और आदिवासी परंपरा का इससे अनूठा मेला
कहीं और देखने को नहीं मिलता है। आदिवासी अंचलों में भगोरिया पर्व की शुरुआत के साथ में सबसे ज्यादा युवा उत्साहित नजर आते हैं और इस वक्त अलीराजपुर में हम जहां मौजूद हैं वहां पर भी आपको ये युवा कहीं न कहीं भगोरिया पर्व के रंग में रंगे हुए नजर आ जाएंगे और यही भगोरिया पर्व की एक अलग संस्कृति है कि ये युवा है जो बदलते दौर के साथ में आप न सिर्फ अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं बल्कि पढ़ लिख कर कुछ बनने की तमन्ना भी इनके सामने है। आपका क्या नाम है? दिनेश सोलंकी। दिनेश जी, क्या करते हैं आप? सिंगर भी हमने सुना है। हाँ जी, अभी तो मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, आदिवासी सॉन्ग रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा वो काम चल रहा है अभी। अच्छा, वो काम चल रहा है और पढ़ाई भी चल रही है। पढ़ाई भी चल रही है। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप पढ़ाई में? पढ़ाई में तो कहीं नहीं, अभी PGDCA करा था, वो रिजल्ट आ गया, पास भी हो गया। बहुत कुछ बदल गया, भगोरिया नहीं बदला, लेकिन हमने देखा है कि मोबाइल फोन नए आ गए हैं, कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर, लेकिन भगोरिया बदलता नहीं है। भंगेरिया नहीं बदलता, क्योंकि खास आदिवासी के लिए भंगेरिया खास माना जाता है। बहुत आनंद आता है सभी को। भंगेरिया बोलते तो जैसे गुजरात में मजदूरी करने जाते हैं तो सभी मतलब भंगेरिया आ जाए तो सब आ जाता घर पे। हाँ, और सबसे अच्छा मतलब भंगेरिया को ही मानते हैं, सबसे बड़ा पर्व है। हाँ। चलिए, तो अब कुछ सुना दीजिए। आज आप आ गए हैं पकड़ में, तो हमें वो गीत की कुछ लाइनें, और भगोरिया है तो भगोरिया से कुछ जोड़ दीजिए। बालपुर भंगेरा मा पानी बेड़ा खावाड़ क्या बात है? चलिए चलिए, और देखिए, ये है हंसी ठिठोली और उमंग उल्लास का पर्व। तो कुछ दो लाइनें आप भी सुना दीजिए। भैया देखिए, तालियां बजा दीजिएगा जब भैया गाना गाए। हमारा चेतन भाई की याद में वो उसी का गाना है, तो वही गा के सुना देता है। भंगेरिया का सॉन्ग है। आई जा भंगेरिया ने दाहड़ा तू मस्का मारती जाए, तारी हतरे नहीं कलवत ते मस्का मारती जाए। ऐसा बस, ठीक है। देख रहे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवराज रावत। अरे शिवराज रावत जी। हाँ जी सर। बिल्कुल, एकदम अंदाज कुछ अलग है आपका। हाँ साहब, अब हम यहाँ के नहीं ना, हम अच्छा, कहाँ से आए आप? हम राजस्थान, अच्छा, राजस्थान से आप लोग आए। जिला अजमेर, जिला अजमेर और राजस्थान क्षेत्र पुष्कर। अच्छा, पुष्कर से आप आए हैं। तो क्या कुछ देख रहे हैं आदिवासी, और इतनी दूर आप खींचे चले आए? आदिवासी और अपना पुराना कल्चर देखने के लिए यहाँ तक आए हैं हम। बाकी देख के काफी अच्छा लगा। यहाँ का जो कल्चर है ये वर्ल्ड में फेमस है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि गूगल करके फिर मैं यहाँ आया और देख के सेम वैसा का वैसा ही दिखा मेरे को। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये यहाँ के लोग रहते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, ब्रिलियंट। और ये पहले भी आए हुए हैं? नहीं, हमारा तो फर्स्ट टाइम है भाई साहब। फर्स्ट टाइम आप आए। हाँ, क्या कुछ खास लगता है आपको भगोरिया? भगोरिया में बहुत कुछ खास है। यहाँ की जो लड़कियां हैं, वो एक घर के अंदर 4 लड़कियां हैं चाहे 5 लड़कियां, सेम कलर की ड्रेस पहन के आएगी मेले के अंदर। और इनके जो पहना में जो गहना वगैरह पहनती है, ये भी काफी यूनिक है। मेन बात ये है कि ये सोना नहीं पहनती है, केवल चांदी पहनती है। वो चांदी से इनकी खूबसूरती झलकती है। तो यही कहीं न कहीं आकर्षण का केंद्र। हाँ, मेन आकर्षण का केंद्र यही है। यहाँ लड़कियों से ज्यादा लड़के हैं, देख लो आप सब तरफ, आगे घुमा के देख लो। ये देखिए आप किस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग भी अपनी मस्ती में मस्त है। देखो, ये गुर्राहट करते हुए, इनका अलग ही त्योहार है। ये त्योहार देखते गुर्राहट करते हुए ताड़ी पीकर और अपने आप में मदमस्त है। अपनी मस्ती में मस्त है, किसी को ना छेड़ते ना कोई बात, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। बाकी इनके बीच में रहा 3-4 दिन से घुल मिल गया, मैं भी काफी अच्छा लगा मेरे को। तो ये ही कहीं न कहीं एक त्योहार है भगोरिया का। तो आप कुछ गाना सुना दीजिए शिवराज जी। गाना आदिवासी सॉन्ग नहीं आता मेरे को, मेरा राजस्थानी सॉन्ग आता है। सुना दीजिए, आप आए हैं। कालियो कूद पड़ियो मेला में, साइकिल पंचर कर लिया, ऐसा कुछ आता है। या वो सुनते जा जी रे मैं साइकिल पंचर कर लिया। ये हमारा राजस्थानी सॉन्ग है। देखिए, यहाँ पर इस वक्त हम अलीराजपुर में हैं, आदिवासी अंचल में, लेकिन राजस्थान से जो लोग हैं वो भी इस संस्कृति को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्हीं संस्कृतियों का मिलन आपको भगोरिया में देखने को मिल जाएगा। भगोरिया मेले में बजती हुई बांसुरी की ये धुन आपके कदमों को रोक देती है और आप देखें कि ये बहुत ही सुमधुर धुन बजाते हुए बांसुरी पर ये जब ये धुन बजती है तो ये एहसास होता है कि भगोरिया पर्व आ चुका है। और इन्हीं बांसुरियों को बजाते हुए ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग फलियों से, यानी कि छोटे छोटे जो गांव होते हैं वहां से निकलकर भगोरिया मेले में दस्तक देते हैं। और ये कलरफुल, यूं कहें कि ये रंग भगोरिया का सबसे जुदा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? सेमलानी से। सेमलानी। ये अलीराजपुर से कितना दूर है? यह हमारा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर है। अच्छा, कितना तैयारी करते हैं आप भगोरिया की? यह भंगुरिया से हम 1 महीने से पहले तैयार करते हैं।
हाँ, भोंगुरिया हमारा ये आदिवासी का परंपरा है। मेरा नाम गुगन भाई है, इनका नाम जलाम है, इनका नाम भीलू है। अच्छा, ये भीनू भाई। हाँ भीलू भाई, मेरा गुगनिया भाई। हाँ, शिमलानी से अलीराजपुर जिला। शुरू से बंसरी का बेचता भी और बजाता भी, शुरू से ये काम करता है। हमें 7 साल से ये काम करा। तो किससे सीखा है आप लोग? मैं कृष्ण भगवान से बाजा बजाता हुआ मोबाइल से देखा, टीवी में देखा, इसलिए ये बाजा बजाने से क्या मोबाइल से आपने बांसुरी बजाना सीखा? हाँ, बांसुरी बेचना भी 700-800 बेचता भी मैं इसको। अच्छा, इसको बेचते भी हैं आप? इतनी साल उम्र मैंने बेचने चालू कर दिया था। छोटी सी उम्र से? हाँ, छोटी सी उम्र से। क्या क्या बजा लेते, कौन सी धुन है? बजा लेता, बंसरी बजा लेता, ढोल बजा लेता, पावली, ये मतलब पिया, ढाक, पेटी, सब हर बाजा बजाता मैं। अच्छा, सब यंत्र बजा लेते? सब बजाता भी, बनाता भी, सब। ये क्या बांस से बनती है? हाँ, नहीं लोहा क्या है? ये लोहे की बनी, एल्यूमिनियम का बना हुआ। ये देखिए, एल्यूमिनियम की कितनी सुंदर सी बांसुरी इन्होंने तैयार की है। चलिए आप तीनों एक बढ़िया सी धुन आप सुना दीजिए एक साथ, और वो भगोरिया का रंग। भगोरिया पर्व के दौरान अगर आप देखें तो यहाँ पर जो युवतियां आई हुई हैं, वो जो डिजिटल क्राइम यानी कि साइबर क्राइम है, उसको लेकर भी अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही हैं। आप देखें कि ये साइबर क्राइम से सावधान, महिलाओं हेतु साइबर अपराध से बचने के उपाय, ये तमाम पोस्टर्स भी आपको भगोरिया में नजर आ जाएंगे। और यही भगोरिया की एक अलग पहचान है। यूं कहे कि इस भगोरिया के दौरान तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, यहाँ पर बात करें अलीराजपुर पुलिस, वो साइबर क्राइम से बचने के लिए भी लोगों को अवेयर कर रही है। और ये टेक्नोलॉजी का दौर है, यही वजह है कि यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। गोपाल परमार जी जो थाना प्रभारी हैं, सर क्या कुछ एक नया अनूठा संदेश है, साइबर क्राइम से बचने के लिए एक अनूठा अभियान चलाया जा रहा है? ये हमारी पूरी पुलिस टीम तो सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा जो है जनता की सुरक्षा के लेके हम अपने अलग अलग पॉइंट लगाए हैं। एक टीम हमारी साइबर अवेयरनेस के लिए भी है, जिसमें महिला थाना प्रभारी जो है मनोरमा सिसोदिया, वो महिला सुरक्षा के साथ साथ बच्चियों को, महिलाओं को, इनको अवेयर भी कर रही है, तो उसी का एक हिस्सा है। तो साइबर अपराध को लेकर अवेयर किया जा रहा है खासतौर पर? अभी वो मकसद नहीं है आज हमारा इस ड्यूटी में, वो मकसद नहीं है कि साइबर अवेयरनेस को लेके हम अलग से उनको पर्टिकुलर टाइम दे, लेकिन हमारी टीम है एक, जो महिला थाना प्रभारी की नेतृत्व में काम कर रही है, वो महिला सुरक्षा के साथ साथ साइबर सुरक्षा को लेकर अवेयरनेस के लिए भी काम कर रही है। भगोरिया मेले में यूं तो खाने पीने के लिए कई चीजें हैं, लेकिन अगर आप अलीराजपुर, झाबुआ या फिर बड़वानी में हैं तो आपको मिर्च बड़ा यहाँ पर हर दुकान पर देखने को मिल जाएगा। और आप देखें कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट या फिर छोटी सी यहाँ पर दुकान पर रुकते हैं तो ये मिर्ची बड़ा है जो यहाँ की अपनी अलग पहचान है और एक खासियत भी है, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा फेवरेट आइटम अगर आदिवासी लोगों का है तो वो मिर्च का ये बड़ा है। और इसके साथ में आलू बड़े हैं और गर्मा गर्म भजिए हैं। दादा क्या क्या बेच रहे हैं आप? आलू बड़ा, मिर्ची, समोसा और जलेबी, भजिए। सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? मिर्ची बड़ा? मिर्ची और आलू बड़ा। मिर्ची और आलू बड़ा, उसके बाद में जलेबी, उसके बाद में जलेबी। ये देखिए अंदाज अलग है। फेमस क्या है आपके यहाँ का? मिर्ची, समोसा सब फेमस है। सब फेमस है। देखिए आप यहाँ पर कई लोग हैं, आप क्या लुत्फ उठा रहे हैं? बस भजिए खा रहे हैं। अच्छा, भजिए खा रहे हैं। तो क्या टेस्ट यहाँ का, जो ऐसा कहा था ऑथेंटिक टेस्ट है, ये कहीं और नहीं मिलता? नहीं मिलता है यहाँ पे, तो ऑथेंटिक टेस्ट है। आलू बड़े, मिर्ची यहाँ पे ज्यादा प्रचलित है। चलिए, तो ये आप अभी जो है वो भजियों का लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ, ये हम देख रहे हैं कि मिर्च बड़ा हर दुकान पर है, जहाँ पर खाने पीने हर जगह मिलेगा। हम तो खाते रहते हैं, तो मैं से यहाँ पे भजिया खा के देखे, टेस्ट कर। अलीराजपुर में भगोरिया पर्व का उल्लास चरम पर नजर आ रहा है और ये टोली इस वक्त यहाँ पर ढोल, नगाड़ों और मांदल की थाप पर आगे बढ़ती हुई है, नजर आ रही है। और आप देखें किस तरीके से यहाँ पर बांसुरी बजाते हुए ये तमाम आदिवासी जो बंधु हैं वो अपने ही रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, झूमते नाचते गाते हुए ये बता रहे हैं कि भगोरिया पर्व का आगाज हो चुका है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस पर्व को भोंगरिया भी कहा जाता है। और आप देखें भोंगरिया हाट में जब ये खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे पहुंचते हैं
तो ये बताते हैं कि आदिवासी संस्कृति का ये अनूठा रंग है और ये त्योहार अपने आप में इन्हीं अनूठे रंगों को समेटे हुए है। आप देखें कि यहाँ पल पर बजाते हुए, गाते हुए, गीत गुनगुनाते हुए ये तमाम आदिवासी चेहरे, आप देखें कितना जबरदस्त ये नजारा है, कहीं आपको और दिखाई नहीं देगा। वो मक्के की रोटी, वो पत्थर पर पीसी हुई चटनी, वो दाल पानी का स्वाद, या फिर ताड़ी पीकर नाचने और झूमने का अंदाज, क्या रखा है कंक्रीट के ठाठ में। कुछ दिन तो गुजारिए भगोरिया हाट में। भगोरिया हाट का ये रंग, जिसकी तस्वीरें, जिसकी छटा अपने आप में अलग है, और ये रंग आदिवासी संस्कृति और परंपरा का सबसे अलग रंग है, और ऐसा संगम कहीं देश में आपको नजर नहीं आएगा। तो कुछ दिन आप भी गुजारिए भगोरिया हाट में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जितेंद्र पकवाने के साथ पीयूष पारे, वंसल न्यूज, अलीराजपुर।